नमस्कार, जय सीताराम जी। ज्ञात हो कि समभाव में परिपक्व होने के कारण सत्वस्तु में प्रत्येक सज्जन अपनी आत्मा में सुशोभित परमात्मा रूपी अनमोल हीरे का बोध करने वाला होता है, जिसका संदर्भ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ पे विदित इन पंक्तियों से हमें स्पष्टतया मिलता है। सत्वस्तु में नेह कलंक लक्ष्मी नारायण रूप धराए, धरा रिहा ओ सदा सदा। श्री विष्णु भगवान हीरे नु जीव होसिया पहचानन वाला, पहचान रिहा ओ जगह जगह। इसी कारण सत्वस्तु में केवल विचार, सत जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था होती है। ना जप, ना तप, ना सिमरन, ना भजन और न ही बंदगी होती है। खुला प्रकाश होता है और कला से ही सब कुछ उपजता है। यही नहीं, सब सच्चाई धर्म के दो मंत्रों की रटन लगा समदर्शन में स्थित रहते हैं और सबको समान समझते हुए समदर्शिता के भाव अनुसार भेदभाव रहित होकर परस्पर आनंद से विचरते हैं। जानो, यही तो मन की निर्दोष अवस्था होती है, जो अपने आप में उनके ख्याल के अंतर्मुखी व अफुर होने का प्रतीक होती है। इसीलिए उन सज्जनों का ख्याल सदा अपने सच्चे घर में स्थित रहता है और उन्हें विश्राम की प्रतीति होती है। कहने का आशय यह है कि वे उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, जितेंद्रिय व मानवता के प्रतीक इंसान हर विध सरलता से सत्यतापूर्ण निर्द्वंद जीवन जीने में समर्थ होते हैं और उनके मन में किसी भी कारण द्विद्वैत और राग द्वेष जैसे दुर्भाव नहीं पनपते। इस तरह वे सत्य के पारखी सदा ईश्वर है अपना आपके विचार पर अडिगता से स्थिर बने रहते हैं और नौजवान युवा अवस्था यानी मनुष्यत्व की संपूर्ण ऊंचाई व पूर्ण श्रेष्ठता को धारण कर स्वतंत्र पूर्वक यानी निर्भयता से अपने हर कर्तव्य का समयबद्ध पालन कर इस जगत में विचरते हैं। सारतः हम कह सकते हैं कि वे ओजस्वी व तेजस्वी दिव्य दृष्टि इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम समदर्शी राम की तरह जहां भी जाते हैं उन्हें आत्मीयता के भाव से युक्त हो अपना बना लेते हैं और इस तरह परस्पर ऐक्य भाव पर स्थिर बने रहते हैं। इस बात को समझते हुए व युग परिवर्तन के खेल को दृष्टिगत रखते हुए सज्जनों, यदि आप भी सतयुग वासियों की तरह नर रत्न की पहचान कर एकता, एक अवस्था में बने रहे परमानंद प्राप्त करना चाहते हो तो शास्त्र कहता है, सजन कलुकाल हटने वाला है, सत्वस्तु आने वाली है। सत्वस्तु में हम महाराज जी से मेल नहीं खा सकते। इसीलिए सज्जनों, हमारे लिए यही समय है अपना जीवन बनाने का और प्रभु से मेल खाने का। अतः सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होने के नाते
अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर हीरे की सार को पालो। जैसा कि कहा भी गया है, हीरा सजनों परखना जे, मिल करो हनुमान जी दा संग, शहंशाह अमर है दुनिया ते, एक नाम उन्हा दा बजरंग, एक नाम उन्हा दा बजरंग। कहने का आशय यह है कि अगर सर्व प्रकाशित अनमोल हीरे की पहचान कर भाव, स्वभाव, विचार और व्यवहार आदि की दृष्टि से सतोगुणी, धर्मज्ञ व परम पवित्रता के प्रतीक चरित्रवान इंसान बन अमर नाम कहाना चाहते हो, तो भक्त शिरोमणि यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान व सारी दुनिया में ज्ञानवान सजन श्री शहंशाह हनुमान जी का संग करो, यानी उन द्वारा सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित समभाव समदृष्टि की सौखी युक्ति एवं शब्द ब्रह्म विचारों को तहे दिल से अमल में लाते हुए परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करने में निपुण बनो व ब्रह्म नाम कहाओ। जानो, शास्त्र ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि एकमात्र वे गदा रूपी महान शांति शक्ति के धारक बजरंग यानी वज्र जैसे दृढ़ शरीर वाले शक्तिवान अजर अमर सर्व महान दाता ही आपके अज्ञान अंधकार के घोर अंधकूप में फंसे हुए आत्म विस्मृत ख्याल को पुनः प्रकाशित अवस्था में ला प्रभु प्रेम की मस्ती में लीन कर सकते हैं और संतोष, धैर्य जैसे सद्गुणों से सुसज्जित हीरियां जड़ित वर्दी अथवा पोशाक से सिंगारित कर शांति शक्ति का धारक बना सकते हैं। इस महत्ता के दृष्टिगत आप भी सजनों भक्त शिरोमणि सजन श्री शहंशाह हनुमान जी की भांति वज्र के समान सुदृढ़ होने हेतु अर्थात ऐसी अवस्था को धारण करने हेतु जिस पर ईंट रोड़ा कोई प्रहार नहीं कर सकता, हिम्मत लड़ाओ और सजन श्री शहंशाह हनुमान जी की कृपा से अनुग्रहित उनकी प्यारी दासी की भांति शांति शक्ति को धारण कर सहजता से यह कहने का पराक्रम दर्शाओ। जी
जानो, इस संदर्भ में आगे शास्त्र यह भी कहता है कि समभाव समदृष्टि की युक्ति को समझकर कोई विरला ही ऐसा पराक्रम दर्शा पाएगा, यानी सजनता युक्त विशिष्ट स्वाभाविक पोशाक धारण कर तद अनुकूल मन वचन कर्म द्वारा समरस आचार व्यवहार करने की हिम्मत जुटा पाएगा। हकीकत में एकमात्र वह एक निगाह एक दृष्टि सज्जन ही जगत विजयी हो हीरे रत्नों का सेहरा सजाएगा, यानी प्रशंसा व शुभ कामनाएं प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा, जैसा कि शास्त्र के अंतर्गत कहा भी गया है। भी ऐसे ही सौभाग्यशाली इंसान बनो। इस हेतु हम तो यही कहेंगे कि हीरे जैसे अनमोल अपने इस मानव जीवन की कद्र करो और भाव स्वभाव विचार व व्यवहार आदि की दृष्टि से हीरे की भांति बहुमूल्य व प्रकाशमान यानी गुणी व श्रेष्ठ बन खुद को व सबको आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। जानो, यह अपने आप में खुद पर उपकार करते हुए अन्यों का परोपकार करने की कल्याणकारी बात है। निश्चित रूप से इसके लिए आपको हीरे रत्नों की खान यानी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित शब्द ब्रह्म विचारों को सतत अध्ययन, चिंतन, मनन व विवेचन द्वारा प्रयोग में लाते हुए अपने अंतःकरण को शीशे की भांति स्वच्छ अथवा पारदर्शी बनाना होगा, जैसा कि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह भी रहा है। आलस सोना होके आवे, मैं सागर विच डुब्बी लावे, तदों हीरे दी सारियों पावे, हीरे नाल हीरा हो जावे, बिन सूरजो ओ हीरा चमके, प्रकाश अपर अपारे, प्रकाश अपर अपारे, फिर ओही अनादि ओही परमादि अंत कोई बिरला पावे, तदयो मेल मेरे नल खावे, तदयो मेल मेरे नल खावे, तदयो मेल मेरे नल खावे। आशय यह है कि शास्त्र विहित शब्द ब्रह्म विचार अथवा ईश्वरीय हुक्म का ध्यान पूर्वक पालन करने पर ही
आप अपनी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी ताने बाने को निरंतर निर्मल अथवा कंचन अवस्था में साधे रखने में सक्षम हो पाओगे और अपनी असलियत अनादि प्रमादी ब्रह्म प्रकाश को पा मानव रूप में अपनी उत्तमता सिद्ध करने वाले सत्यनिष्ठ व धर्मज्ञ इंसान बन अपने व समाज के लिए उपयोगी साबित हो पाओगे। आप ऐसा बनने में कामयाब हो, इस हेतु सज्जनों, शास्त्र आपका उत्साह वर्धन करने के साथ साथ आपको चुनौती भरे स्वर में आवाहन देते हुए कहता है, मैं हूँ सागर ओ लोक उजागर, सागर नल सागर हो जावे, सागर नल सागर हो जावे। कोई बिरला गोता लावे, कोई बिरला गोता लावे, कोई बिरला हीरे दी सारे पावे, कोई बिरला हीरे दी सारे पावे, कोई बिरला हीरे नल हीरा हो जावे, कोई बिरला हीरे नल हीरा हो जावे, कोई बिरला त्रिकालदर्शी हो जावे, कोई बिरला त्रिकालदर्शी हो जावे, कोई बिरला। ओही अनादि ओही परमादि, ओही अनादि ओही परमादि, जोत नल जोत हो जावे, कोई बिरला जोत नल जोत हो जावे, कोई बिरला बिन सूरजों प्रकाशे, कोई बिरला बिन सूरजों प्रकाशे, कोई बिरला सर्व सर्वयो जापे, 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 कोई बिरला कोई बिरला कोई बिरला कोई बिरला। इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे लिए बनता है कि हम आत्म कल्याण हेतु समर्पित भाव से सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की चरण शरण ले, इस चुनौती को स्वीकार करें और अनथक परिश्रम द्वारा अपने जीवन का असली मकसद सिद्ध कर हीरे की सार को पा हीरे नाल हीरा हो जाएं। अंत में सज्जनों, हम तो यही कहेंगे कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुरूप अब तक जिस जिस विषय पर भी चर्चा हो चुकी है, उस सब को दृष्टिगत रखते हुए याद रखो कि कुदरती आए हुए ये सारे वचन अपने आप की पहचान करने का अचूक तरीका है। यानी इन वचनों पर चलने से इंसान सुनिश्चित रूप से अपने आप की पहचान कर सकता है। इसलिए जब भी आपस में मिलो तो आत्मोन्नति के प्रति उत्साहित करते हुए एक दूसरे से इस तरह पूछो कि सच बोलो सज्जनों, सच बोलो कि गृहस्थ आश्रम आपका ठीक है या नहीं। सच बोलो 3 टाइम आपका अखंड पाठ ठीक है या नहीं। सच बोलो। ठीक उत्तर दो, प्रकाश है या नहीं। सच बोलो। इस तरह सब एक दूसरे को आत्मोद्धार के लिए प्रोत्साहित कर जीवन बनाने के लिए प्रेरित करो, ताकि सभी सज्जन परमार्थ के रास्ते पर सुदृढ़ता से चलते हुए अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो प्रकाश नाल प्रकाश हो जाएं और उस हीरे की सार को पा जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
नमस्कार, जय सीताराम जी।